हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिंदुराज सर आईटी क्लासेस में। आज हम कक्षा 10वीं के वोकेशनल एजुकेशन के अंतर्गत आने वाले ITES ट्रेड के बहुत ही महत्वपूर्ण MCQ हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर हमारे सामने पहला MCQ होने वाला है। लिखा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संचार प्रति प्रक्रिया चक्र के अंदर संचार का तत्व नहीं है। तो मैं आप सभी को समझा देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि जो संचार है वो मुख्यतः इसके 5 पार्ट्स में चलता है। समझिए, जो संचार है, संचार को शुरू करने के लिए आपके पास 5 पार्ट्स होते हैं, 5 भागों में बटा हुआ रहता है। कि इसमें सबसे पहले आपके पास में प्रेषक होना चाहिए, जो जानकारी को प्रदान करेगा। उसके बाद में दूसरे नंबर पर आती है जानकारी, यानी कि सूचना जो तुमको पहुंचानी रहती है। तीसरे नंबर पर आता है माध्यम, यानी कि चैनल, कि हम उसको सूचना को किस माध्यम से पहुंचाएंगे। चौथे नंबर पर आता है आपके पास में प्राप्तकर्ता, कि सूचना को हम पहुंचा किसके पास रहे हैं। और 5वें नंबर पर आता है हमारे पास में फीडबैक, प्रतिक्रिया, कि सामने वाले को वो जो हमने जानकारी पहुंचाई है वो समझ में भी आई या फिर नहीं आई। इन 5 के बिना, पांचों तत्वों के बिना हमारा संचार जो है वो अधूरा है। तो समझिए, चैनल वही माध्यम ही होता है, मीडियम, प्राप्तकर्ता बताया भी मैंने, ये भी संचार का एक भाग है, चक्र के अंदर आता है, इनका तत्व ही है। प्रेषक भी तत्व है। और समय, समय संचार प्रक्रिया के अंदर का तत्व नहीं है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। अगला MCQ हमारे सामने लिखा है, दृश्य संचार का उदाहरण है। देखिए, दृश्य संचार में क्या होता है, जो ऐसा संचार जो हमको देख करके करते हैं वो दृश्य संचार के अंतर्गत आता है। समाचार पत्र नहीं, ये हम पढ़ करके करते हैं तो ये लिखित संचार के अंतर्गत आता है और इसमें शब्दों की भी जरूरत रहती है। रिपोर्ट, ये भी लिखित संचार के अंतर्गत आता है। खतरे की चेतावनी, आपने देखा होगा, आप कहीं रोड वगैरह पर घूम रहे हो तो ट्रैफिक लाइट वगैरह कहीं पे सिंबल बना हुआ है खतरे का, तो आप जान करके पहचानते हो, देख करके पहचानते हो, तो ये दृश्य संचार का उदाहरण के अंतर्गत आता है। टिप्पणियां, ये भी आपकी लिखित संचार के अंतर्गत ही आती है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा नोटपैड फाइल के लिए एक वैध फाइल एक्सटेंशन है। .txt, .jpg, .doc और .text। तो .txt ही आपका सही उत्तर होने वाला है। यही आपका नोटपैड के लिए सही फाइल एक्सटेंशन होता है। .jpg फोटो के लिए, इमेज के लिए आपका फाइल एक्सटेंशन है दोस्तों। .dex ये डॉक्स के लिए रहता है और आपका .txt ये आपके सामान्य नहीं होता, सामान्य नोटपैड के लिए यूज नहीं होता है। तो आपका करेक्ट उत्तर आ जाएगा .txt। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। फाइल को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, आप सभी को पता होगा। फाइल को प्रिंट करना है तो उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+P। प्रिंट करने के लिए Ctrl+P। और आपको Ctrl+X से क्या होता है, कट होता है। Ctrl+V से क्या होता है, पेस्ट होता है। और Ctrl+C से क्या होता है, कॉपी होता है। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। चलिए, बढ़िया सा है, IMP प्रश्न है, कई बार एग्जाम परीक्षाओं में पूछा गया है। DBMS का पूरा नाम क्या है।
तो सही उत्तर याद रखना है, बाकी दूसरे ऑप्शन देख करके कंफ्यूज नहीं होना है। डीबीएमएस का पूरा नाम होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, याद रख लोगे। क्लास 10th के लिए मोस्ट आईएमपी प्रश्न है आईटी स्ट्रेट में, कई बार पूछा गया एग्जाम्स में। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। चलिए, बढ़िया सा प्रश्न लिखा है। इंग्लिश के भी प्रश्न आते हैं आपके आईटी ट्रेड में कुछ हद तक। द बैंड प्लेड म्यूजिक फॉर द ऑडियंस, ये जो बैंड है उसमें संगीत बजाया गया किन के लिए? ऑडियंस के लिए। तो वाक्य में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? तो मैं बता देता हूं, जो द बैंड है ये क्या होता है? आपका सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट मतलब कर्ता। उसके बाद में यहां पर प्लेड क्या है? क्रिया है, वर्ब। वर्ब, क्रिया। म्यूजिक क्या है? म्यूजिक आपका ऑब्जेक्ट है। परंतु आपसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पूछा तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका ऑडियंस। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या है? हाइपरलिंक, किसी भी लिंक को आपको पेस्ट हाइपर करना है, किसी डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड करना है, तो उसकी शॉर्टकट कुंजी होती है Ctrl+K। याद रख लेना। Ctrl+A से क्या होता है? ऑल सिलेक्ट होता है, सभी को सिलेक्ट करते हैं, सभी को चुनते हैं। चलो ऑल सिलेक्ट लिख देते हैं। मुझे पता है आप में से बहुत सारे पढ़ने वाले ऐसे बच्चे हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती होगी, इसलिए मैंने हिंदी में लिखा हुआ है। Ctrl+A से क्या होता है? सेव होता है। Ctrl+K ही आपकी हाइपरलिंक के लिए कुंजी होती है। और Ctrl+P से क्या होता है? प्रिंट होता है। अभी थोड़ी देर पहले ही ये आया था प्रश्न। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारे सामने, किस ऑप्शन द्वारा इमेज को सभी ऑब्जेक्ट टेक्स्ट के पीछे रख सकते हैं? किस ऑप्शन के द्वारा हम इमेज को ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट के पीछे रख सकते हैं? तो टू बैकग्राउंड इसका सही उत्तर होने वाला है कि हमें किसी भी इमेज को ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट के पीछे लगाना है। धुंधली सी इमेज दिखाई देती है तो उसको बैकग्राउंड इमेज कहा जाता है, बैकग्राउंड में लगाना कहा जाता है। ब्रिंग टू फ्रंट का मतलब ये होता है कि इसको आगे लाना, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है या कोई इमेज है उसको किसी सबसे आगे लाना। फॉरवर्ड वन, केवल एक लेवल आगे लाना, और बैक वन यानी कि एक लेवल पीछे ले जाना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक संचार का प्रकार नहीं है? मौखिक संचार में मैं बता दूं आपको, केवल मुंह से बोलना ही मौखिक संचार नहीं हो जाता। मौखिक संचार के अंतर्गत आपका ऐसा संचार जिसमें शब्दों की जरूरत लगती है, मौखिक संचार के अंतर्गत आता है। तो सुनिए, पारस्परिक संचार यानी कि आपस में बातें करना, ये तो आपका क्या है? मौखिक संचार के अंतर्गत आता है। लिखित संचार, हाँ, लिखित संचार में भी हमें शब्दों की जरूरत पड़ती है, तो ये भी मौखिक संचार के अंतर्गत ही आता है, एक श्रेणी है उसकी। चेहरे की अभिव्यक्ति, चेहरे की अभिव्यक्ति, चेहरे को देख करके पहचानना, तो ये जो है आपका मौखिक संचार नहीं है, ये है आपका गैर मौखिक संचार। क्या हो जाएगा? गैर मौखिक संचार। सार्वजनिक संचार, सभी आपस में बैठ करके बात करते हैं, सार्वजनिक संचार। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। समझ में आ गया होगा उम्मीद है। चलो बढ़िया सा प्रश्न लिखा, राइटर में कितनी स्टाइल श्रेणियां प्रदान की गई है? तो राइटर में 5 स्टाइल श्रेणियां प्रदान की गई। कितनी? 5। कौन कौन सी? एक तो पैराग्राफ स्टाइल श्रेणी, दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगी आपकी? पैराग्राफ के बाद कैरेक्टर,
स्टाइल श्रेणी, फ्रेम स्टाइल श्रेणी, इसके बाद लिस्ट आ जाएगी आपकी। आ रहा समझ में? और एक और होती है वर्ड के अंदर। तो दोस्तों कैसी लगी आप सभी को आज की क्लास? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को फॉलो करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।